जय हिंद। वेलकम टू जॉब ट्री। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने जॉब ट्री फैमिली में। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती से संबंधित रिसेंट की अपडेट जो निकल के आई है, जाकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो तमाम अभ्यर्थियों ने लगातार कमेंट्स भी किए हैं कि जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया था सर, और नोटिस जिनको डीबी के दौरान मिला है, फिर जो आपके जिनके जो है मार्क्स में 50% मार्क्स नहीं था, उन सब के बारे में कोई अपडेट है तो बताएं। सारी बातों को समझेंगे। अहम जो है अपडेट रहने वाली है और पॉजिटिव अपडेट है, ये समझ के रखिए। यहाँ पे सारी चीज़ों को समझते हैं। अभी रिसेंट में हाई कोर्ट में एक मैटर पे सुनवाई भी हुई है, उसके बारे में भी चर्चा रहने वाली है। और आने वाले समय में जो है आपका अहम दिन रहने वाला है। इन सभी मामलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है और फैसले अंतिम जो है रूप में आने वाली है। देखिए, अभी जो कोर्ट केस में सुनवाई हुई है 1 to 5 संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने जो हाई कोर्ट में केस दायर किया था, उसी मैटर को लेकर आज सुनवाई हुई। सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, केस का अगर यहाँ पे आप डिटेलिंग पहले समझ लें, फिर आगे बात करते हैं क्या कुछ रहा। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रिंसिपल बेंच ऑफ झारखंड, केस डिटेल आप देख पा रहे हैं, WPC। केस का टाइप है, फाइलिंग नंबर देखेंगे 1116/2025 है। और इसमें जो आपके मुख्य याचिकाकर्ता है वो हैं आपके चंद्रशेखर प्रधान, और इनके द्वारा जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मैटर क्या था कि पूर्व में इनका जो संशोधित रिजल्ट में इन लोग का रिजल्ट, ये 1 to 5 वाले अभ्यर्थी हैं, और इनका जो है ये कहना है कि इनका रिजल्ट पूर्व में हुआ था, काउंसलिंग की प्रक्रिया भी कराई गई थी, मतलब काउंसलिंग में भी नाम आ गया था। लेकिन हुआ क्या था कि आपका संशोधित रिजल्ट में इन लोगों को फिर जो है बाहर कर दिया गया। तो इसी मैटर को लेकर ये लोग हाई कोर्ट के शरण में गए थे, और हाई कोर्ट में देखिए सुनवाई हुई है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो 10/11/2025 को हियरिंग हुई, जिसमें पूर्ण रूप से जो है डिसीजन नहीं आ पाया है। अब नेक्स्ट हियरिंग बहुत जल्द दे दी गई है इसी मैटर को लेकर, और ये आपका 17 नवंबर को इस पे अगली सुनवाई रखी गई है। यानी इसमें 17 नवंबर को पूरी तरह फाइनलाइज हो जाएगा कि आपका ये जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी कि नहीं। और बता दें, नियुक्ति होना तय है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे JSSC को न्याय जो है रिजल्ट जारी करना होगा ऐसे अभ्यर्थियों को जो संशोधित रिजल्ट से बाहर हो गए हैं। पॉजिटिव अपडेट है, और इसी दिन जो है फाइनल जजमेंट आने वाला है। 17 नवंबर डेट को याद रखिएगा। और इसके साथ साथ बता दें कि जो अभ्यर्थी, जैसे जिनका ग्रेजुएशन में 2 वर्षीय बीएड वाला जो मैटर था, ऐसे अभ्यर्थियों का भी जो है 19 नवंबर को हियरिंग होने वाला है हाई कोर्ट में इस मैटर को लेकर भी। जैसे 2 वर्षीय बीएड को जो है मान्य नहीं किया गया था, मतलब डीबी में ही उन लोगों को नोटिस दे दिया गया था, उन्हें बाहर कर दिया गया था कि 1 वर्षीय बीएड लाएं, तभी आप जो है यहाँ पे नियुक्ति आपकी हो पाएगी। तो ऐसे में ये तमाम अभ्यर्थी क्या किए, हाईकोर्ट के शरण में गए हैं, और इनका भी फाइनल जो है सुनवाई 19 नवंबर को ही आने वाला है। इसके साथ साथ जो आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, साथ ही साथ जो 50% वाला मैटर है, ये सब को लेकर अभ्यर्थी टुकड़ों टुकड़ों में हाईकोर्ट के शरण में गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट में से बाहर हो गए थे, जिनका रिजल्ट पूर्व वाले रिजल्ट में हुआ था, बाद वाले रिजल्ट में जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, कृपया आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी ना किसी केस के जो है अपने रिलेटेड केस में ज्वाइन हो जाएं। चाहे अगर आपका 50% वाला मैटर में है, या फिर 2 वर्षीय बीएड वाला आप जो है कैंडिडेट वाला मैटर में आपका नियुक्ति रुका हुआ है, या किसी भी प्रकार के, तो देखिए टुकड़ों में अभ्यर्थी अपना अपना ग्रुप में हाई कोर्ट के शरण में गए हैं। तो ऐसे पिटिशनर को आप पकड़िए और आप भी पिटिशनर बनिए, क्योंकि यहाँ पिटिशनर बेस्ड ही जो है जजमेंट आएगा। आप ये सोचेंगे कि एक आदमी चला गया है कोर्ट केस इस मैटर को लेकर, तो अगर हम पिटिशनर नहीं बनते हैं तो पर भी वो जीत जाएगा तो मेरे को बेनिफिट्स होगा, तो ऐसा नहीं है। झारखंड में ऐसा नहीं होता है। झारखंड में आपको जब भी कोई केस, मामला, मुकदमा चले और आप पीड़ित व्यक्ति हैं,
तो आपको भी पिटिशनर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कोर्ट जो है पिटिशनर बेस्ड ही जजमेंट सुनाता है न्यायालय, जिसमें कितनों भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप लोग 200 हैं 300 हैं जितने भी संख्या में होंगे, आपके फेवर में अगर डिसीजन आता है तो इन्हीं लोगों को जो है ज्वाइनिंग कराया जाएगा, इन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी। इसलिए आप किसी न किसी केस में जुड़ जाइए। जो भी जिस चीज़ से आप आहत हैं, जिस चीज़ से आप बाहर किए गए हैं, नोटिस दिया गया था आपको, चाहे कोई भी मैटर रहा हो, उस तरह के केसेस के लिए पार्टी से जो है आपका पिटिशनर बनना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे, आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है नियुक्ति होने की वो नहीं होगी। और सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको ही फ़ायदा होगा। और हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है, जब जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, सेकंड राउंड का लिस्ट जल्द से जल्द हाई कोर्ट ने जारी करने का भी आदेश जेएसएससी को दे दिया है। जैसे कि आपको मालूम है जो है मार्च में ये इसका हियरिंग होगा। जो है अगला जो है जवाब दायर करने के लिए जेएसएससी को कहा गया है कि आप सेकंड राउंड में जो है अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों का जो है पूर्व में रिजल्ट हुआ था बाद में बाहर कर दिए गए, या फिर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका दावा था कि रॉ मार्क्स उनके अच्छे थे, बाद में जो है संशोधित रिजल्ट जब जारी होता है तो वो बाहर हो गए। ऐसे अभ्यर्थियों ने क्लेम किया था कि मेरा मार्क्स जो है चयनित अभ्यर्थियों से ज़्यादा है और फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है। तो इन सब को जवाब दायर करने के लिए, इन सब मैटर का जवाब दायर करने के लिए जेएसएससी को कहा गया है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का मार्क्स आप पब्लिश करें, और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल हमें शेयर करें। तो ये भी आदेश जारी है। तो कहीं ना कहीं देखिए फ़ायदा होता ही है जब आप पिटिशनर बनते हैं, और पिटिशनर बनते हैं तो फिर सारे पिटिशनर को फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए झारखंड में ये सारी चीज़ें देखी गई है। 2016 वाला हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को भी आप उठा के देख लें तो पिटिशनर बेस्ड ही जजमेंट आया था। जिन जिन अभ्यर्थियों ने जो है वो हाई कोर्ट केस किया था उनकी नौकरी लग गई थी, क्योंकि जजमेंट आया था स्टूडेंट के फेवर में और वहाँ पे जीत मिली अभ्यर्थियों को। तो जितने भी पिटिशनर बने थे सबका ज्वाइनिंग हो गया, भले ही उसके मार्क्स कुछ भी रहा हो, कैसे भी रहा हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है झारखंड में कि आपको एग्ज़ाम के साथ साथ कोर्ट केस में भी आगे रहना होगा। ये सोच के अगर आप पीछे हट जाएंगे कि मेरा जो है अच्छा मार्क्स है, अगर दूसरा वाला कोई कर रहा है केस लड़ रहा है जो है मेरे लिए, तो ऐसा नहीं है। पिटिशनर बेस्ड जजमेंट आएगा तो पिटिशनर को ही फ़ायदा मिलेगा। आप पिटिशनर नहीं बनेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे अधिक मार्क्स होने के बावजूद। तो इसी तरह की आगे जो भी अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म की जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अभी की पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।